है बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में कुछ लॉज बताए थे। कौन सा लॉज बताए थे? ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ। तो आज हम एडिशन करके देखेंगे उस लॉ से कैसे वेक्टर को ऐड किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग बात करते हैं, देखो क्या चीज़ का, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या बात कर रहे हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? तो वो तो पता है तुम लोगों को। मान लेते हैं कि एक वेक्टर है ए, ओके, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, और दोनों के बीच में एंगल थीटा। मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर। एक मिनट, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर, थीटा इज एंगल बिटवीन देम। तो हमको निकालना है ए प्लस बी। थोड़ा इंक कर देते हैं इसे। let a and b are two vector, let a and b are two vector, okay, theta is angle between them, theta is angle between them. We have to find a plus b। यही ना जोड़ना हुआ। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, और मुझे निकालना है ए प्लस बी क्या होगा। आ रहा है समझ में बात? क्या निकालना है? ए प्लस बी वेक्टर, ओके। तो ट्रायंगल लॉ में जैसा कि हम लोग देखे थे, अगर ये एक वेक्टर ए है तो ए प्लस बी करना है। तो क्या करेंगे? ए प्लस बी करने के लिए ए के हेड पर बी का टेल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ए के हेड पर बी का टेल, ओके। तो ए एंड बी के बीच का यहाँ कितना एंगल है? थीटा एंगल है। तो क्या करेंगे? थीटा एंगल पर बी बना देंगे। यहाँ बना दिए बी, और ये एंगल ले लिए थीटा। तो ए का डायरेक्शन से बी का डायरेक्शन थीटा एंगल बना रहा है, ए के डायरेक्शन से बी का डायरेक्शन थीटा एंगल बना रहा है। तो ये जो मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा मेरा? ये रिजल्टेंट हो जाएगा, और वो हो जाएगा ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी क्या है? एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। यहां लाते हैं हम लोग। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और दोनों को जोड़ेंगे तो दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वेक्टर बनेगा। यानी वेक्टर में वेक्टर को जोड़ेंगे तो बनेगा वेक्टर। क्लियर है? वेक्टर में वेक्टर को जोड़ेगा तो बनेगा वेक्टर। और इस वेक्टर में क्या क्या होगा? वेरी गुड, क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। और दूसरा क्या होगा? डायरेक्शन होगा। यानी दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वेक्टर बनेगा। और वेक्टर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। और वेक्टर में क्या होगा? डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, और डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ? मैग्नीट्यूड का क्या मतलब हुआ और डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ, ये जान लेते हैं हम लोग। तो मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ, ये हुआ मैग्नीट्यूड का मतलब, ये हुआ मैग्नीट्यूड का मतलब। और डायरेक्शन का मतलब, मैग्नीट्यूड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन का मतलब ए किस दिशा में जा रहा है। तो मान लेते हैं ए का दिशा मालूम है, तो ए से बोल देते हैं अल्फा एंगल पर जा रहा है। यानी डायरेक्शन का मतलब मुझे अल्फा निकालना है। यानी एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो ए प्लस बी निकालना है मुझे। तो ए प्लस बी एक वेक्टर होगा। ए प्लस बी क्या होगा? एक वेक्टर होगा, ओके। उस वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो मुझको इसका मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? अगर इसको ओ माने, इसको ए माने,
इसको b मान लो। तो जो जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दोगे। मुझको तुमको बताना है O से A की दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी वेक्टर A है ना ये, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी वेक्टर A का मैग्नीट्यूड O से A का लंबाई होगा। वेरी गुड। A से B की लंबाई कितनी होगी, ये B बराबर कितना होगा, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा B मैग्नीट्यूड। उसी प्रकार से O से B की लंबाई कितनी होगी, O से B की लंबाई कितनी होगी, OB। O से B की लंबाई कितनी होगी, OB। OB बराबर हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B का लंबाई, यही निकालना है। इसके बारे में बात करना है कितना होगा, यानी मुझे इसका लंबाई निकालना है। इसका लंबाई मतलब AB का A प्लस B का मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये लंबाई निकालने के लिए एक टेक्निक दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाते हैं, हर चीज़ को बनाने का आसान तरीका ढूंढते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, देखो क्यों बनाते हैं तुरंत समझ में आएगा। यहाँ से अगर एक मैं लंब डाल दूँ और M बोलूँ तो देखो OMB राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। OMB ट्रायंगल, OMB इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्या राइट एंगल ट्रायंगल, OMB राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। समझ में आ रहा है बात। तो राइट एंगल ट्रायंगल में OB का स्क्वायर अगर निकालना हो, मुझे OB का स्क्वायर निकालना हो तो बराबर हो जाएगा OM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। ओके, यानी यहाँ से यहाँ का दूरी अगर मालूम हो जाए और यहाँ से यहाँ का दूरी मालूम हो जाए तो यहाँ से यहाँ का दूरी मालूम हो जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि यहाँ से यहाँ का दूरी तो मुझको मालूम है, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, A है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी ये मुझे ढूंढना है। तो इसको ढूंढने के लिए मैं कोई कॉन्सेप्ट बताता हूँ तुमको, ध्यान से देखोगे। तो मान लेते हैं कि ये एक R है और ये थीटा है, तो इसका मान कितना होगा और इसका मान कितना होगा। इसको इधर बनाते हैं, यहाँ देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट सीखो, एक ट्रिक सिखाता हूँ, पूरे फिजिक्स में इसको इस्तेमाल करोगे। अगर ये थीटा है और अगर ये R है और अगर ये X है और अगर ये Y है तो इसका मान कितना होगा और इसका मान कितना होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये R है तो ये कितना होगा और ये कितना होगा। समझ में आ रहा बात। तो बड़ा आसान है, कोस थीटा लगाते हैं इसमें फंडा, कोस थीटा का लगाएंगे फंडा। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण होता है, जानते हो, x बाय r हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, इधर गुना जाएगा तो क्या होगा r कोस थीटा, यानी कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होगा। तो x बराबर r कोस थीटा बन जाएगा। ओके, इसी में साइन थीटा देखते हैं कितना होता है। साइन थीटा देखेंगे तो क्या बनेगा, y बाय r बनेगा, y बाय r बनेगा। तो y कितना होगा, r साइन थीटा। तो यानी इससे पता चल गया कि अगर ये r है तो ये दूरी हो जाएगा r कोस थीटा और ये दूरी हो जाएगा r साइन थीटा। समझ में आया बात। देखो इसमें ये दूरी कितना है, ये दूरी है b के बराबर ना, ये दूरी कितना है b है, तो ये दूरी कितना होगा, ये दूरी कितना होगा, यस याद कर लेना है। जिधर एंगल रहेगा, एंगल साइड कोस और दूसरे साइड साइन, यानी एंगल जिधर है वो कोस थीटा होगा, इधर ये दूरी कितना होगा b साइन थीटा। आ रहा है समझ में। ये अगर b है ये b कोस थीटा होगा और ये b साइन थीटा होगा। इसको हम मिटा देते हैं।
ये अगर आर रहेगा तो ये आर कोस थीटा और ये आर साइन थीटा। इसको नोट कर लेना है कॉपी में सुंदर ढंग से। इसको हटा देता हूँ। ये ट्रिक था, इसको समझ लेना है, पूरे फिजिक्स में बहुत मज़ा देगा तुमको, इसको याद कर लोगे तो आप देखो कितना मज़ा आ रहा है। ये स्क्वायर जोड़ ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर। ओके, तो ओ बी का स्क्वायर रख दिए जैसे था। ओ एम के बदले लिख सकते हैं ओ एम बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए एम लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए एम लिख सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद बन गया एम बी स्क्वायर। एम बी स्क्वायर निकल गया। ओ बी के बदले में क्या रखेंगे, ओ बी के बदले में क्या रखेंगे, ओ बी का लंबाई मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ने से जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड। इसकी लंबाई मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसको कर देंगे स्क्वायर। बताए थे ना, लंबाई बताता है मैग्नीट्यूड को। ओके, ओ ए बराबर क्या होगा, ओ से ए की दूरी कितनी होगी, ए हो जाएगा। ए एम कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। और उस पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एम बी लिखेंगे और एम बी कितना होगा, वेरी गुड, बी साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा। यही मुझे निकालना था ना। तो देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर। ओके, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ क्या बच गया, बी साइन थीटा का स्क्वायर बच गया। ओके, यहाँ क्या होगा, ये ए स्क्वायर हुआ, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर। थोड़ा तोड़ देता हूँ मैं, तोड़ तोड़ के बताता हूँ मैं। ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ बच गया 2ab कॉस थीटा। और यहाँ क्या बच गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखो कितना आसान है। ये रहा ए स्क्वायर और देखो यहाँ पर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। किसको कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे। जब बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा यस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ आ गया, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, तो ये तो काम हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, 2ab कॉस थीटा बच जाएगा और इसका मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, छोड़ देते हैं, प्लस 2ab कॉस थीटा। ये किसका वैल्यू है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का वैल्यू। आ रहा है समझ में। क्या करेंगे अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, इतना डायरेक्ट ये होगा। यानी ये मैग्नीट्यूड कितना आ गया, समझ में आया। फाइनल में बताता हूँ क्या आएगा। और उसके बाद ये एंगल निकालना अल्फा, टेन अल्फा। देखो कितना आसान है समझना। यहाँ पर देखते हैं इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं तुमको, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, एक मिनट। तो इसी ट्रेंगल में टेन अल्फा देखो कितना आता है, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, टेन अल्फा बराबर क्या आएगा, टेन अल्फा बराबर कितना होगा, इतना बटे इतना होगा। राइट एंगल ट्रेंगल है तो क्या आएगा, बी एम बाय ओ एम। ओके, बी एम तो बी एम है, ओ एम को क्या लिख सकते हैं, ओ एम को लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए एम, ए एम। ओके, यानी टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 20, बी एम के बदले में क्या डाल देंगे, बी साइन थीटा डाल देंगे। ओके, ओ ए के बदले में क्या डाल देंगे, ए डाल देंगे, और ए एम के बदले में क्या डाल देंगे,
बी कॉस थीटा डाल देंगे। तो इस प्रकार से टेन अल्फा आ गया। तो जब टेन अल्फा आएगा तो अल्फा कितना आएगा, अल्फा कितना आएगा, तो टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। यही हुआ टेन अल्फा का मान आ गया। अब क्या करते हैं, पूरे का समरी कर देता हूँ मैं एक लाइन में। ये सब समझ जाना है, याद रखने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे याद रखोगे तो अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं तुमको डायरेक्ट समझाता हूँ कि कैसे करना है। फाइनल देखो, इसको मिटाते हैं, एक जगह कर देता हूँ आंसर। आंसर को एक जगह कर देते हैं, समराइज। अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो निकालना है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, और डायरेक्शन निकालना है। देखो ध्यान से, अगर एक वेक्टर ये ए है, ओके, दूसरा वेक्टर अगर ये बी है, ये भी ओके, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला मेरा हो जाएगा आर, और आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी, ओके, और ये एंगल है अल्फा। तो तुमको याद रखना है कि ए प्लस बी एक वेक्टर होगा, ए प्लस बी एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए प्लस बी एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड बराबर ये हो जाएगा, ये बन गया मैग्नीट्यूड, और जिसका डायरेक्शन बराबर, जिसका डायरेक्शन बराबर अल्फा, जिसका डायरेक्शन बराबर अल्फा है, और इसका मान क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये रट लेना है। और जहां अल्फा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। यानी टेन अल्फा बराबर क्या होगा, टेन अल्फा बराबर क्या होगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो अगर ए प्लस बी, ए से बनाएगा अल्फा एंगल, तो टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। देखो अगर ए से बनाएगा अल्फा एंगल, ए से बनाएगा अल्फा एंगल, तो टेन अल्फा बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा बटा ए जोड़ बी कोस थीटा। फिर से देखो, ए से बनाएगा अल्फा, यानी वेयर थीटा क्या है, फॉर्मूला में थीटा क्या है, थीटा क्या है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अल्फा क्या है, थीटा है ए एंड बी के, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, ओके। तो अल्फा क्या होगा, अल्फा इज क्या है, एंगल है, कौन सा एंगल, अल्फा इज एंगल मेड बाय ए प्लस बी विथ ए। याद कर लेना इसको। अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, और टेन अल्फा बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए जोड़ बी cos थीटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसमें कुछ विशेष चीज बताता हूं मैं, एक दो छोटा सा नमूना ले लो, उसके बाद मैं आगे चलता हूं इसको। अच्छा, ये तो मैं ट्रेंगल लॉ ने बताया, इसका पैरेललोग्राम लॉ क्या होगा, ये भी जानना जरूरी है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब बताएंगे पैरेललोग्राम लॉ से, यानी हम लोग बता रहे हैं PARALLEL पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देखते हैं।
एक हुआ ट्रेंगी लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो मान लेते हैं एक वेक्टर है ए, ओके, दूसरा वेक्टर है बी, और ये भी ओके, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो पैरेललोग्राम लॉ से देखते हैं, तो एक वेक्टर मान लेते हैं ये है ए, बिल्कुल सही। दूसरा वेक्टर होता है ये है बी मान लेते हैं, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार बात करेंगे तो क्या होगा, ए के पैरेलल में इस तरह से डालना है, ए प्लस बी दिखाना है, अब बी के पैरेलल में यहां से देना है, तो कुल मिला के ये वाला बन जाएगा मेरा आर बराबर ए प्लस बी, आर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। यानी जहां पर एक वेक्टर क्या था, एक वेक्टर ए था नहीं, और दूसरा वेक्टर बी था, और दोनों के बीच का एंगल थीटा था, और हमको ए प्लस बी निकालना था। यही नहीं किया, इसका पैरेललोग्राम लॉ जोड़ के ऐसे कर दिए। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो ये एंगल अगर थीटा होगा, बड़ा आसान है, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, सही है। ये लंबाई अगर बी है तो ये लंबाई कितना होगा बी, और यहां से एक डालेंगे लंब, ओके। तो ये लंबाई अगर बी है तो ये लंबाई क्या होगा बी कोस थीटा, और ये अगर बी है तो ये बी कोस थीटा होगा, तो ये कितना होगा, वाह वेरी गुड, बी साइन थीटा। और यहां से यहां कितना होगा, ए होगा, तो ये दूरी कितना होगा, ओ बी स्क्वायर बराबर, यस ये स्क्वायर, ये का स्क्वायर प्लस ये का स्क्वायर। तो कुल मिला के इससे पहले करिए चुके हैं, नहीं किए हैं, देखो कर चुके हैं, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर मतलब ओ एम का स्क्वायर, ओ एम बराबर ओ ए प्लस एम बराबर ओ एम के बदले में ले लेंगे ओ ए प्लस ए एम, प्लस एम बी का स्क्वायर, एम बी का स्क्वायर, ओ बी के बदले में क्या रख देंगे, ओ बी के बदले में क्या रख देंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और उसमें कर देंगे स्क्वायर, बराबर कर देंगे ओ ए के जगह ए और ए एम के जगह बी कॉस थीटा, पहले ही कर चुके हैं अभी तुरंत ना, प्लस एम बी के जगह बी साइन थीटा, ओके। इसको बढ़ाते 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 बढ़ाते, इससे पहले तुरंत बताए ना, क्या बताएंगे, क्या आ जाएगा, तो थोड़ा मोबाइल बज रहा है, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, 2ab cos थीटा आएगा, 2ab cos थीटा होगा, और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी बोलेगा a प्लस बी का वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसमें कर देंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब बोलेगा ये एंगल अल्फा है, तो बताओ क्या होगा, टेन अल्फा बराबर क्या होगा, टेन अल्फा बराबर, तो बड़ा आसान है, टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इतना बटा इतना, इतना बराबर डायरेक्ट लिख दो ना, क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा लिखेंगे ना, और इतना बराबर क्या लिखेंगे, यहां से यहां ए और यहां से यहां बी कोस थीटा, ये आ गया टेन अल्फा। तो दोनों समझ में आया, मतलब साफ है कि क्या करना है, क्या करना है, यस, एक वेक्टर लेंगे ए, दूसरा वेक्टर लेंगे बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा रहेगा, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा अंडर रूट, और टेन अल्फा बराबर ए से बनेगा अल्फा, तो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी cos थीटा। अच्छा तुमको मैं कुछ पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना, पूछूं, पूछूं ना, पूछ देता हूं, ध्यान से जवाब देना, पूछ देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं एक वेक्टर है ए,
ये भी सही है। दूसरा वेक्टर है बी, ये भी सही है। ये क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, बराबर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बन जाएगा। तो ये एंगल अगर अल्फा है और ये एंगल अगर बीटा है तो टेन अल्फा का मान बताओ क्या होगा और टेन बीटा का मान बताओ क्या होगा। बस जहां अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय ए प्लस बी विथ ए है, तो क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। इसका क्या होगा, देखो अगर a प्लस बी ए से अल्फा एंगल बनाएगा तो इतना लिखेंगे, अगर a प्लस बी बी से बीटा बनाएगा तो b से बनाएगा तो शुरू करेंगे a से। देखो a से बनाएगा तो b से शुरू किए, अब b से बना रहा है तो a से शुरू किए, अब यहाँ a रखेंगे, यहाँ b प्लस ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना। एक और सवाल देता हूं तुमको बनाने के लिए, ध्यान से देखना। तो इसी सवाल में तुमको बताना है, इसी सवाल में बताना है ऑप्शन नंबर 1 में अल्फा ग्रेटर देन बीटा इफ ए ग्रेटर देन बी। दूसरा ऑप्शन में अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा इफ ए लेस देन बी। और तीसरा में अल्फा लेस देन बीटा इफ ए ग्रेटर देन बी। और चौथा ऑप्शन में अल्फा लेस देन बीटा इफ ए लेस देन बी। ये चारों में से कौन सा सवाल इसका ऑप्शन सही है इस सवाल का। यानी अगर एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, ए प्लस बी अगर ए से अल्फा एंगल बनाए तो ये पला में से शर्त में से ढूंढना है कि कौन सा शर्त सही है। चलो दिमाग लगा दो, लगा लो दिमाग। सोचो, टाइम दिया। नहीं बना, चलो बताते हैं कैसे होगा। स्टार्ट कर दें। देखो देखो नोट करके बताता हूं। नोट मतलब हुआ कि कुछ ऐसा टेक्निक बता देता हूं, कुछ ऐसा ट्रिक बता देता हूं कि ये तुरंत सॉल्व कर लोगे। देखो टूल्स क्या करता है ना, हमारे काम को आसान कर देता है। जैसे चकला बेलना क्या करता है, तुरंत रोटी बना लेंगे। और चकला बेलना नहीं रहेगा तब वो भी रोटी बनेगा लेकिन मुश्किल हो जाएगा। जैसे दीवार में कील लगानी है तो हाथ से शुरू हो जाओगे तो कांटी कील अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी वो अलग बात है, लेकिन हाथ से खून जरूर बहेगा। लेकिन अगर हैमर लाएं, ड्रिल करने वाला मशीन लाएं तो क्या होगा, तुरंत अंदर चला जाएगा। तो टूल्स क्या करता है, हमारे काम को आसान कर देता है। तो यहाँ पर मैं तुमको 2 टूल सिखाऊंगा। एक टूल है साइन रूल और दूसरा टूल है एंड कोसाइन। ये अगर जान जाएंगे ना तो काम को कर देगा आसान। तो पहले साइन रूल समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, अच्छा से समझना, और ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा। ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा। अल्फा के सामने का भुजा की लंबाई ए है, बीटा के सामने के भुजा की लंबाई बी है और गामा के सामने की भुजा की लंबाई सी है।
तो साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल बोलता है कि ये अगर ये ए लोगे तो ए ले लो, और इसके सामने का एंगल अल्फा है तो साइन रूल है तो साइन अल्फा लिख दो। यस, उसी प्रकार से ये बराबर कर देना है। अगर ये बी लोगे तो इसके सामने का एंगल है बीटा, तो लेंगे साइन बीटा। उसी प्रकार से बराबर कर देंगे, अगर ये सी लेंगे तो सी के सामने का कौन एंगल है? गामा, तो ले लेंगे साइन गामा। ये है मेरा साइन रूल। कौन सा रूल है ये है साइन रूल। अब एक होता है कोसाइन रूल। वो क्या होता है? COSINE, कोसाइन रूल। बहुत काम आने वाला है ये आगे चल के। कोसाइन रूल में क्या होता है कि मान लेते हैं ये एंगल अल्फा, तो लिखेंगे कॉस अल्फा। ओके, जब ये एंगल अल्फा है तो लिखेंगे कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा का मान डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? तो ऐसे करोगे, कॉस अल्फा बराबर, देखो अगल बगल गाना सुने कि नहीं मेरे अगल बगल, तो अगल बगल को ऐसे जोड़ देंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये गाना तो सुने हो मेरे सामने वाली, हाँ, तो सामने वाली को क्या कर देना है? यस, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सामने वाला को माइनस कर देंगे, और डिवाइडेड बाय 2 अगल बगल वाला 2BC। समझ में आया? कॉस अल्फा बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2BC। बहुत लंबा है? बिल्कुल नहीं। कॉस बीटा बराबर बताओ क्या करेंगे? कॉस बीटा बराबर, कॉस बीटा यहाँ पर था, कॉस बीटा बराबर क्या करेंगे? अगल बगल बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे? माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे सामने वाला माइनस है, डिवाइडेड बाय 2, ये ए और सी को ले लोगे, यानी अगल बगल 2AC ले लो। उसी प्रकार से कॉस गामा बराबर, बताओ कौन बता सकता है? बताओगे? बता दोगे? बताओ कॉस गामा बराबर क्या लेंगे? यस, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2AB। कौन सा रूल हुआ ये? कोसाइन रूल। और ये कौन सा रूल हुआ? साइन रूल। फिलहाल इसको यहीं छोड़ते हैं, अब इसका इस्तेमाल इसमें करेंगे। देखो कभी कभी टूल्स जान लेना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन टूल्स का यूज ही नहीं कर पाते हैं। टूल्स का यूज करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे चकला बेलना है, मम्मी तो रोटी बना लेती है, लेकिन तुमको देंगे रोटी बनाना है तब। इसका मतलब हुआ टूल्स को यूज करना बड़ा इम्पोर्टेंट बात होता है। तो नो द टूल्स एंड यूज द टूल्स दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग तो जान गए कि ये टूल है, साइन रूल लगा के इसको बना लेंगे, लेकिन अब इसको यूज कैसे करेंगे? तो यूज द टूल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुमको मैं इस टूल्स का इस्तेमाल करना इसमें सिखा रहा हूँ मैं। इसको फिलहाल मिटा देते हैं। साइन रूल में ए बाय साइन अल्फा, बी बाय साइन बीटा, सी बाय साइन गामा। कोसाइन रूल में देख ही लिया। इसको मिटाते हैं और इसमें फिट करते हैं, इस सवाल को बना के देखते हैं कैसे बनता है। तो कुछ देखो ध्यान से, ये रहा मेरा वेक्टर ए और ये रहा मेरा वेक्टर बी, और a प्लस बी दिखा देता हूं मैं। अगर इसके पैरेलल में यहाँ डालें, इसके पैरेलल में यहाँ डालें, तो ये बन जाएगा r बराबर हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा, और ये एंगल लिया अल्फा और ये एंगल लिया बीटा। तो एक एंगल है अल्फा और दूसरा एंगल है बीटा। तो यहां देखते हैं ये और ये एक पैरेलल लाइन है ना, तो ये एंगल अगर बीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली बीटा होगा। ओके, इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। अब इसका जरूरत नहीं, हमको दो भुजा का ही जरूरत है, इसका यूज नहीं करेंगे। तो देखो अप्लाई करते हैं साइन रूल। साइन रूल का अप्लाई कर देते हैं। ये साइन रूल को अप्लाई कैसे करेंगे? तो देखो ये भुजा की लंबाई है ओ ए, इसके सामने का कोण क्या है? साइन बीटा। ये सही है।
और देखो इस भुजा की लंबाई कितना है, ए बी, और इसके सामने का कौन कौन है, अल्फा। अच्छा ओ से ए की लंबाई, ओ से ए की लंबाई कितना होगा, ए के बराबर, ए बाय क्या लिखेंगे, साइन अल्फा लिखेंगे। वेरी गुड। ए बी यानी इस भुजा की लंबाई कितना है, जो इसका लंबाई है वही इसका लंबाई है, बराबर क्या होगा, बी हो जाएगा, और इसके सामने का एंगल कौन है, अल्फा है, तो बी, उल्टा लिख दिया, ए बाय साइन बीटा था ना, ए बटा साइन बीटा था। आप क्या करेंगे, इसको ले जाओ इधर, इसको ले आओ इधर, इसको ले आते हैं इधर, तो साइन अल्फा हो गया, अब बटा साइन बीटा हो गया, तो इसको लाना पड़ेगा नीचे, तो बी बाय हो जाएगा ए। अब अपना अकल लगा के काम करना है, देख लो ध्यान से, पकड़ने की कोशिश करो क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, कुछ कंडीशन डालते हैं। क्या कंडीशन डालते हैं, देखो अगर ए हो जाएगा बी से बड़ा, मतलब ऊपर का छोटा है नीचल का बड़ा है, कौन बड़ा है, नीचल का है छोटा, ऊपर का है बड़ा, ऊपर में बी है तो बी है छोटा, ये है बड़ा, यानी ये है छोटा ये है बड़ा, तो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, तो इसमें क्या होगा, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, छोटा कौन होगा, अल्फा, तो अल्फा छोटा होगा बीटा बड़ा न हो जाएगा, नहीं समझा। देखो इससे बड़ा ये होगा तो इससे बड़ा ये न होगा जी, इससे बड़ा ये होगा तो साइन अल्फा से बड़ा साइन बीटा होगा, साइन अल्फा से बड़ा साइन बीटा होगा, तो यानी अल्फा से बड़ा बीटा हो जाएगा। समझ गया। अच्छा देखो अगर ए छोटा हो बी बड़ा हो, यानी इससे बड़ा ये होगा तो साइन बीटा से बड़ा साइन अल्फा होगा, तो यानी बीटा से बड़ा अल्फा, यानी अल्फा बड़ा हो जाएगा बीटा छोटा होगा। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तब, ए बराबर बी हो जाएगा तब, ये बराबर ये होगा तो साइन अल्फा बराबर साइन बीटा होगा, यानी अल्फा बराबर बीटा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा उससे कम एंगल बनाएगा। जैसे ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो अल्फा कम हो गया, बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया, बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ तो बीटा कम हो गया। इसको एक फोटो से मैं समझा देता हूँ, यानी जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उधर से कम एंगल बनाएगा। इसको ऐसे समझते हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट यानी दो फोर्स का रिजल्टेंट हमेशा उधर होगा जो स्ट्रॉन्ग होगा उससे झुका हुआ होगा ज़्यादा। एनी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर विल बी मोर इंक्लाइन टुवार्ड्स दी स्ट्रॉन्गर वेक्टर। समझने का कोशिश करो, प्रॉब्लम का डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं, जो बात कर रहा हूँ मैं डायग्राम बन के देखना चाहते हो तो देखोगे। मिटाते हैं इसको, देखो कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि देखो अगर ए बड़ा है बी छोटा है, यानी ए बड़ा कर देते हैं अब बी को छोटा कर देते हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट कैसे लेंगे, इस प्रकार से रिजल्टेंट लेंगे। तो क्या होगा, रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा आर बराबर ए प्लस बी लेंगे। तो देखो ए से जो एंगल बनाया वो अल्फा है, अब बी से जो एंगल बनाया वो बीटा है। इसमें कौन बड़ा है, ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और बी का मैग्नीट्यूड कम है। देखो पिक्चर से पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है, पिक्चर से पिक्चर क्लियर हो जाता है, मज़ा आता है, समझ में भी आया क्या होगा कि ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो अल्फा कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बीटा ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा ऐसा करते हैं कि अगर ए से बड़ा बी हो जाए तो देखते हैं, ए को मैं छोटा रख दूंगा अब बी को बड़ा कर देते हैं,
ए को छोटा रख देते हैं और बी को बड़ा कर देते हैं, तो ए प्लस बी कैसे जाएगा, ऐसे 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 पैरेललोग्राम बनाएंगे। लो पूरा मज़ा ही आ गया। क्या मज़ा आ गया, डायग्राम से दिमाग काम करता है। तो कोशिश करो कि फिजिक्स को रटो मत, फिजिक्स को यहाँ से पढ़ो और यहाँ के बाद फिर यहाँ ले आओ, यानी यहाँ के बाद यहाँ इज्जत अच्छा रहेगा, यहाँ से यहाँ ले आओ। तो सबसे पहले दिल लगा के दिमाग में डालो, अपने हो जाएगा काम। दिल लगाओ, ए से बड़ा अगर बी होगा, ए से बड़ा अगर बी होगा तो देखो ये आर हुआ मेरा, और आर बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये हुआ अल्फा एंगल और ये हुआ बीटा एंगल। तो कौन बड़ा है, अल्फा बड़ा कि बीटा बड़ा? ऑब्वियसली अल्फा बड़ा है, बीटा छोटा हो गया। इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ अच्छा एक और करके देखिए लो, दोनों को बराबरे करके देख लो। यानी एक है 5 न्यूटन और दूसरा भी है 5 न्यूटन, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। मैग्नीट्यूड का मतलब लंबाई होता है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो क्या करेंगे, पैरेललोग्राम से ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा। ये देखने से ही लग रहा है कि जितना बड़ा ये है उतने बड़ा ये, अल्फा ये है और ये बीटा है। यानी अगर ए बराबर बी हो जाएगा तो अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा, दिखने से लग रहा है। तो कुल मिला के कहानी समझ में आया। यानी जो वेक्टर ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा उधर कम एंगल बनेगा। यानी ए बड़ा है तो अल्फा छोटा, बी बड़ा है तो बीटा छोटा, बी छोटा है तो बीटा बड़ा। इसका मतलब जो बड़ा है ना उसका एंगल छोटा होगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं कुछ मज़ेदार बात करके। कहता है अगर एक ही पॉइंट पर 2 फोर्स लगेगा तो उसका जो रिजल्टेंट होगा स्ट्रोंगर वेक्टर की तरफ झुका हुआ होगा। झुका हुआ मतलब क्या हुआ, ये 30 है तो ये मान लेते हैं टोटल 60 है, तो ये 20 होगा तो ये 40 हो जाएगा। टोटल एंगल अगर 60 होगा तो ये 20 होगा तो 40 ना हो जाएगा, यानी 40 इधर 20 इधर, तो स्ट्रोंगर वेक्टर से कम एंगल बनाएगा। तो लिखेंगे जब 2 वेक्टर एक ही पॉइंट पर होगा, यानी जब 2 फोर्स एक ही पॉइंट पर लगेगा तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो स्ट्रोंगर की तरफ ज़्यादा झुका होगा। अंग्रेजी में लिखते हैं, लिख लोगे व्हेन 2 फोर्स एक्ट एट ए पॉइंट, लिखोगे क्या लिखोगे, व्हेन 2 फोर्स एक्ट एट ए पॉइंट देन देयर रिजल्टेंट विल बी मोर इंक्लाइंड टुवार्ड्स दी स्ट्रोंगर वेक्टर। फिर से समझाता हूँ मैं, व्हेन 2 फोर्स एक्ट एट ए पॉइंट देन देयर रिजल्टेंट will be more inclined towards the stronger vector। तो इसका आंसर तो चल गया पता क्या होगा, यानी अल्फा बड़ा होगा तो ए बड़ा होगा, ये बात तो सरासर गलत है। और अल्फा बड़ा होगा तो ए छोटा होगा, ये बात गलत है। सही है, यानी अल्फा बड़ा है तो ए छोटा है, अगर अल्फा छोटा है तो ये भी सही है। और ये वाला क्या होगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो बात आया समझ में क्या कर रहा है। तो बेहतरीन सवाल था ये। तो अगले क्लास में कुछ बात करते हैं हम लोग। 1-2 होमवर्क दे दो, क्या होमवर्क लेके देख लो, एक मिटा देते हैं, होमवर्क ले लो। होमवर्क देते हैं, फाइंड करना है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर ए बराबर 10 मीटर है, बी बराबर भी 10 मीटर है। तो नंबर 1 में ये ए इधर है, अब बी इधर है, ओके। नंबर 2 में ये इधर है और ये इधर है और ये है 60 डिग्री। नंबर 3 में, नंबर 3 यहाँ पर है, ए है इधर और बी है इधर और ये है 60 डिग्री। तो ए प्लस बी का इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, बना के लाओगे। देख लूँगा अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक आज के लिए।